आज की क्लास फर्स्ट ईयर के लिए एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है और एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंतर्गत आपका चैप्टर चल रहा था सिलेक्शन एंड कलिंग, जिसके अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे चयन की विधियों के बारे में। और चयन की सबसे पहली विधि है आपकी व्यक्तिगत चयन। व्यक्तिगत चयन किस प्रकार से होता है और क्या मेथड है इसका, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पशु का उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर एक साथ कई पशुओं का चयन करना व्यक्तिगत चयन कहलाता है। यानी पशु के बाह्य लक्षणों को देखकर एक साथ कई पशुओं का चयन करना व्यक्तिगत चयन कहलाता है। पशु को बाह्य रूप से देखकर उसके जीनोटाइप तथा प्रजनन मूल्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, उसकी सटीक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके जो बाह्य लक्षण दिखाई देते हैं या जो गुण दिखाई देते हैं, उन बाह्य लक्षणों के आधार पर उसके जीनोटाइप और प्रजनन मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए चयन की इस विधि को स्कोर कार्ड मेथड या गुणांकन पत्र विधि भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशु का बाह्य लक्षणों के आधार पर चयन करना खालिस्तान कहलाता है। तो व्यक्तिगत चयन या स्कोर कार्ड मेथड दोनों में से आप जो भी आंसर लिखोगे वो सही होगा। व्यक्तिगत चयन का दूसरा नाम है स्कोर कार्ड मेथड यानी गुणांकन पत्र विधि। किसी पशु का चयन एक लक्षणों की सूची के आधार पर करना स्कोर कार्ड मेथड कहलाता है। आपको पूछ ले कि पशु के जो बाह्य लक्षण होते हैं, उन बाह्य लक्षणों के आधार पर पशु का चयन करना व्यक्तिगत चयन कहलाया। लेकिन इस व्यक्तिगत चयन को स्कोर कार्ड मेथड क्यों कहा गया? तो अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि किसी पशु का चयन उसके लक्षणों की सूची के आधार पर करना स्कोर कार्ड मेथड कहलाता है। यानी उसके लक्षणों के आधार पर उसका एक कार्ड बनाएंगे और उस कार्ड में जो लक्षण दिखाई देंगे या लक्षण प्रकट होते हैं, उन सब लक्षणों की एक सूची बनाएंगे और उस सूची के आधार पर पशु का चयन किया जाता है। अब अपन बात करते हैं व्यक्तिगत चयन के लाभ, क्या क्या लाभ है। नर व मादा दोनों पशुओं में उपस्थित गुणों के चयन के लिए सर्वोत्तम विधि है। यानी व्यक्तिगत चयन नर व मादा दोनों में उपस्थित गुणों के चयन के लिए सर्वोत्तम विधि है। इस विधि को अपनाकर कम समय में अधिक पशुओं का चयन किया जा सकता है। यानी व्यक्तिगत चयन विधि के माध्यम से अपन कम से कम समय में अधिक से अधिक पशुओं का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस विधि द्वारा पशु संतान का उत्पादन उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर किया जाता है कि इसका अडर कितना विकसित है, थन लंबे है या छोटे हैं, मिल्क वैन उभरी हुई है नहीं उभरी हुई है, कैसी है, किस प्रकार की है और इसका शरीर का डेवलपमेंट किस प्रकार का है। तो जो उसकी संतान होगी उसके उत्पादन का अनुमान है जो उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर लगाया जाता है। अब अपन चर्चा करते हैं व्यक्तिगत चयन की हानियां या कमियों के बारे में। तो वो है आपके कि इस विधि में पशु का चयन बाह्य लक्षणों के आधार पर किया जाता है, अतः सही जीनोटाइप व प्रजनन मूल्य का पता नहीं लगता। यानी व्यक्तिगत चयन विधि में पशु का चयन बाह्य लक्षणों के आधार पर किया जाता है, इसलिए पशु के सही जीनोटाइप और उसके प्रजनन मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट है, जब नर व मादा पशु का चयन जनक के रूप में एक साथ करते हैं तो यह विधि एक समय में दोनों प्रकार के लिंगों में नहीं अपनाई जा सकती। जैसे गाय भैंस में दूध उत्पादन और मुर्गियों में अंडा उत्पादन। क्योंकि गाय भैंस में दूध उत्पादन का गुण
और मुर्गियों में अंडे उत्पादन का गुण है, जो केवल मादा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः प्रजनन के लिए या प्रजनन युक्त सांडों के चयन के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। जो व्यक्तिगत चयन विधि है वो केवल मादा पशुओं के लिए चयन के लिए प्रभावी है। नर पशुओं के चयन के लिए यह विधि महत्वहीन है। नेक्स्ट है, पशु के गुणों का अभिलेख या रिकॉर्ड उनके परिपक्व होने के बाद मिल पाता है, तब तक पशु का चयन हो चुका होता है। तो ये भी एक इसकी कमी है। तो मेन 3 कमियां हैं कि पशु के बाह्य लक्षणों के आधार पर चयन करते हैं तो पशु के सही जीनोटाइप और प्रजनन मूल्य का पता नहीं लगता। ये विधि एक समय में एक ही प्रकार के लिंग पर अपनाई जा सकती है, और जब तक अपने पास पशु का रिकॉर्ड आता है तब तक अपन उस पशु का चयन कर चुके होते हैं। इसलिए अपन कई बार अच्छे पशु के चक्कर में गलत पशु का भी चयन कर लेते हैं। तो ये हो गई आपके व्यक्तिगत चयन की विधि। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे वंशावली चयन के बारे में।